पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए और प्रार्थना के यह प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रभु हमको यह मौका दिया है। इसलिए प्रभु के नाम से, त्रित्व ईश्वर के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रार्थना करेंगे और यह मध्यस्थ प्रार्थना में जो संदेश प्रभु देता है और क्या प्रशिक्षण द्वारा हमें जो संदेश द्वारा हमें सिखाते हैं, हमारे ये बुलाहट मध्यस्थ प्रार्थना के बुलाहट के बारे में पहचान और ज्ञान मिलने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। मनन चिंतन करेंगे। प्रिय मित्रों, ये मध्यस्थ प्रार्थना कितने यह संसार के लिए, हमारे चर्च, हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं तो प्रभु के आगे कितने मूल्य है। क्योंकि हमको यह प्रशिक्षण पहले यह मिला। आजकल कलीसिया में ऐसे एक मध्यस्थ प्रार्थना मिनिस्ट्री ऐसे प्रकट रूप से ऐसे मिनिस्ट्री हमको देखने नहीं सकते हैं। बाकी सब मिनिस्ट्री है, मध्यस्थ प्रार्थना ऐसे अलग मिनिस्ट्री ज़्यादा नहीं है। हम करिश्माई प्रार्थना में, करिश्मेटिक रिट्रीट में हम भाग लेते हुए और करिश्माई यह सेवा में जब शुरू किए उस समय हमको इसके बारे में समझ मिला है। मतलब हमारे मैथ्यू नाइकेम्बरम्बिल फादर और जॉर्ज फनेकेल फादर द्वारा हमको पोटा डिवाइन पोटा मिनिस्ट्री में हम जब जुड़े हुए प्रार्थना में वो भाग लिए, हमको समझ में आया। क्योंकि ये फादर लोग हमें बहुत इसके बारे में समझ आया है। क्योंकि एक रोगी को ये चंगाई मिलने के लिए रोगी कितने प्रार्थना करते, कितने विश्वास करते, उसमें नहीं, इससे ज़्यादा हम जितने मध्यस्थ प्रार्थना हम प्रभु के आगे हम करते हैं रोगी के लिए, देश के लिए, ऐसे परिवार के लिए, वह हम ये रोगी और दुखी और पापी के जीवन में हम मध्यस्थ प्रार्थना जो विश्वास के साथ प्रभु के दया और अनुकंपा हम स्वीकार करते हुए, दावा करते हुए हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, वह हम अनुग्रह मिलते हैं। इसलिए एक बार हम ट्रेनिंग के समय फादर जॉर्ज फनेकेल एक प्रशिक्षण के समय हमें सिखाया है, हम कितने बीज बोते हैं। एक बीज बोते हैं, नहीं तो एक टोकरे में कितने बीज वो बीज बोते हैं। लेकिन फसल काटने के समय फसल काट कितने फल मिलता है। एक बीज बोया, केवल एक हमको मिलते हैं। एक टोकरे से बीज हम बोया लेकिन फसल काटने के केवल एक। प्रिय मित्रों, ऐसे बहुत अभी हम ये काम करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, ज़्यादा प्रार्थना नहीं है। इसलिए क्या होगा, हम बहुत प्रयत्न करते हैं, कितने हम बोते हैं उतना हमको फल मिलते हैं। लेकिन प्रभु का नियम के अनुसार ऐसा नहीं। प्रभु ये प्रार्थना जो करते हैं, इसलिए कलीसिया के यह प्रशिक्षण कलीसिया में ऐसे पहले आदिम कलीसिया में हम ये मिनिस्ट्री सेपरेट मिनिस्ट्री था। इसलिए यीशु ने इसके बारे में पहले से शुरुआत में ये मध्यस्थ प्रार्थना मिनिस्ट्री के बारे में सबसे पहले अच्छा से उन लोगों को सिखाया। इसलिए पेंतकुस्त के पहले प्रार्थना मिनिस्ट्री शुरू करना, प्रेयर, इसलिए लगातार प्रार्थना, और पेंतकुस्त के आगमन के पवित्र आत्मा के आगमन के बाद यह मिनिस्ट्री ऐसे लगातार ऐसे जारी रहे दे। लेकिन आजकल हमारे बीच में ये मध्यस्थ प्रार्थना ऐसे एक मिनिस्ट्री बंद हो गया है। इसलिए कलीसिया में बहुत हम काम करते हैं, लेकिन जितना परिश्रम करते हैं उतना फल हमको काटने के समय फसल काटने के समय फल ज़्यादा नहीं है। ये बड़ा समस्या है प्रिय मित्रों। इसलिए ज़्यादा हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ काम ज़्यादा, थोड़ा काम करने पर हमको ज़्यादा फल है। लेकिन ज़्यादा हम काम करते हैं, कितने ज़्यादा हम काम करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन ये हमको फसल काटने में उतना फल नहीं है। ज़्यादा काम करते हैं लेकिन असफलताएं बहुत। कारण क्या है? प्रार्थना के अभाव, मध्यस्थ प्रार्थना के अभाव। इसलिए प्रभु ने हम
प्रभु का वचन कितने अधिक है हमको फसल मिलने के लिए और फसल काटने के लिए और ये दृढ़ रहने के लिए, बना रहने के लिए। इसलिए यह नींव में, यह प्रार्थना एक नींव है, वचन इसलिए नींव है, हमारे घर का नींव। ऐसे चट्टान, ऐसे बनने के लिए, चट्टान में हम घर बनने के लिए प्रभु कहा, कारण क्या है? सबसे पहले प्रार्थना। प्रार्थना में इसलिए प्रभु कितना मूल्य देता है। विशेष रूप से हमें मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए प्रभु कितने ये हमारे जीवन में ये कितना महत्व है, ये कितने हमें ये सिखाते हैं, महत्वपूर्ण बात है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें एक एक व्यक्ति प्रार्थना करने पर, कलीसिया में जब ये मध्यस्थ प्रार्थना मिनिस्ट्री का यह प्रभाव नष्ट हो गया, ऐसे रिट्रीट सेंटर में होगा और चर्च में होगा, ऐसे स्पेशल मध्यस्थ प्रार्थना का यह दल, प्रार्थना का यह मिनिस्ट्री को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या होगा? वह परिश्रम, वह समस्या शुरू करते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में होगा, परिवार में होगा, चर्च में होगा, देश में होगा, राज्य में, ऐसे वो प्रॉब्लम का कारण है। लेकिन यह बंद करने के लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना करना है। इसलिए नाम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का और सभी देश में सभी लोगों के आगे मैं उन अधिपति समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। स्तोत्र गीत अध्याय 2 पद संख्या 8। यह समझकर हम प्रभु के पास यह मध्यस्थ प्रार्थना की ये मिनिस्ट्री कितना बहुमूल्य है, महत्वपूर्ण है, यह समझकर, और जो प्रभु के पास ऐसे दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के एक परिवार, दूसरे एक परिवार के लिए, दूसरे एक पापी के लिए, दूसरे एक रोगी के लिए, ऐसे देश के लिए, अपने ये देश के लोगों को अपने जीवन में ये हृदय में रखकर प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, उन लोगों के लिए हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करते हैं, बहुमूल्य बात है। इसलिए यह समझ आने के लिए शुरुआत में मत्ती का सुसमाचार में और मार्कुस का सुसमाचार में और लूकस का सुसमाचार, ये 3 सुसमाचारों में हम एक अर्धांग रोगी को प्रभु के पास 4 लोग चारपाई से लेकर उड़वाकर लेके आया है। ये रोगी वहाँ ये प्रभु के पास कैसे आया है? बहुत कठिन परिस्थिति वहाँ ये रोगी के जीवन में, और ये प्रभु के पास लेके आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भीड़, इसलिए कितने जन समूह के ये बीच में यीशु है, वहाँ यीशु ये लोगों के बीच में, और इसलिए ये भीड़ के कारण ये रोगी को प्रभु के पास, यीशु के पास लेके आने के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रिय मित्रों, वे लोग क्या किया है? हम ये पढ़ते हैं मार्कुस का सुसमाचार के अध्याय 2 ये शुरुआत में पद संख्या 3 लेकर हम पढ़ेंगे। कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को, चैप्टर 2 वर्सेस 3, कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आया है। भेड़ों के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जब हम ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। ये 3 सुसमाचार में ये सेम पोर्शन, हम थोड़ा फर्क इसमें है। मतलब यहाँ ये बेटा, प्रभु ने एक रोगी को देखते हुए और एक रोगी को देखते हुए क्या बोला? तुम मेरा बेटा है, तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं, ऐसे कहा है। ये मार्कुस का सुसमाचार में ऐसे हम पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार में और थोड़ा एक शब्द का फर्क है, क्या है? बेटा ठारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। यह हम रोगी है, वो पापी है। ये लेकिन ये पापी को पापी नहीं, ये रोगी को रोगी ऐसे नहीं संबोधन किया। प्रभु क्या संबोधन किया? बेटा। और लूकस के सुसमाचार में यही बात हम कैसे पढ़ते हैं? भाई। क्योंकि प्रभु ने वो रोगी से और ये पापी से कैसे संबोधना, ये कैसे ये उसे बुलाया है। उसने कहा, उनका विश्वास देखकर ईसा ने कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तुम मेरा बेटा है, तुम मेरा भाई है, तुम्हारे पापों को मैं याद नहीं करता हूँ, मैं क्षमा देता हूँ, मैं प्यार करता हूँ।
ये बोलने का कारण क्या है? ये स्पष्ट रूप से यह हम लिखा है, उनका विश्वास देखकर। किसका विश्वास? उनका विश्वास मतलब किसका विश्वास? रोगी का? नहीं नहीं, रोगी का विश्वास नहीं। जो पड़े हुए हैं, जो अर्धांग बीमारी, ये पैरालाइज्ड बीमारी, वो उसका विश्वास पर नहीं है। उसके विश्वास के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन यह हम क्या संबोधित किया है, कितना जोर से उल्लेखित किया है। ये लोग, 4 लोग, कौन? वे लोग, वो उन लोगों के शरीर में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उन लोग शक्तिशाली लोग हैं। इसलिए उन लोग क्या किया है? उठवाकर, ये रोगी को चारपाई से उठवाकर प्रभु के पास लेके आया। फिर भी वह पहुंचने के लिए कितना प्रॉब्लम दे, देखो वह कुछ लोग, इसलिए ये प्रभु के आगे इतने बड़ा जन समूह है, इसलिए वे लोग क्या किया? भीड़ के कारण क्या किया? ये ऊपर के छत खोल दी और छेद से अर्धांग रोगी को चारपाई नीचे उतार दी। इसलिए वे लोग ताकत, उन लोगों के शरीर में ताकत भी है, और ये ऐसे ऊपर तक, ये चत्तर के ऊपर से ऐसे छेद से ऐसे उतारने के लिए भी वो शक्तिशाली लोग हैं, अभ्यासी लोग हैं। इसलिए वे लोग शक्तिशाली लोग हैं। लेकिन उन लोगों का विश्वास क्या है? यह घर में, मतलब यह रोगी वो पापी है। इसलिए प्रभु के दृष्टि में, समझ में, और प्रभु के दृष्टि में ये 4 लोगों का विश्वास क्या है? प्रभु के दृष्टि में ये 4 लोग क्या विश्वास में प्रभु के पास ये रोगी को लेके आया है? इसलिए प्रभु ने उनके विश्वास के अनुसार, हम यह पढ़ते हैं, उन लोगों के विश्वास देखते हुए प्रभु ने कहा, बेटा, भाई, ठारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। मतलब ये 4 लोगों का विश्वास का क्या है? यह पापी है, रोगी है, यह दुखी है, दुख के परिवार में, ये रोगी के जीवन में, ये पापी के जीवन में प्रभु क्या करेगा? ये 4 लोगों का विश्वास क्या है? यह रोगी को, यह पापी को, यह दुखी को, यह दुख परिवार में प्रभु दया करेगा। इसलिए उन लोग कितने ताकत से, शक्ति से ये प्रभु के पास ये रोगी को लेके आया। कारण यह हम लोग, यह पापी होगा, यह रोगी होगा, ऐसे दुखी होगा, समुदाय में, यहूदियों के बीच में, लोगों के आगे विश्वास यह है। क्या विश्वास है? और उसका पति छोड़ गया, उसके पत्नी छोड़ गया, उसके बच्चों छोड़ गया, और उसको दुर्घटना आया, वो अभिशाप व्यक्ति है, उसके शरीर में रोग बीमारियां लगातार, ऐसे बीमारी आने पर हम क्या कर, ओ उसका पूर्वजों का पाप है, वो पूर्वजों की अपवित्रता के कारण वो परिवार में इतना दुख और संकट है। और ये रोगों के, ये पाप करने के कारण, पाप के कारण, पूर्वजों के कारण, और पूर्वजों के पाप के कारण, और साथी लोगों के पाप के कारण, और उसके पाप के कारण प्रभु घृणा करते हैं। और प्रभु ऐसे ऐसे श्राप दिया है। ऐसे हमारे अंदर विश्वास, हम दूसरों के आगे ऐसे आरोपण करते हैं। हमारे विश्वास, हम क्या विश्वास में है? दूसरों को ऐसे पाप और दूसरों के जीवन में दुख, दूसरों के जीवन में ऐसे समस्या आने पर हम क्या दोष, क्या शब्द देता है? दोष आरोपण करते हैं। लेकिन यह हम सारे संसार में एक सब लोगों के लिए और सब परिवार के लिए, सब रोगियों पापियों के लिए यह हम प्रभु दया और अनुकंपा प्रकट करने वाला और असीम प्रेम, अपार कृपा प्रकट करने के लिए प्रभु तैयार है। लेकिन यह समझने के लिए रोगी को यह स्वीकार नहीं कर सकते हैं, दुखी को यह स्वीकार नहीं कर सकते हैं, एक पापी को यह विश्वास करने नहीं सकते हैं। लेकिन कौन विश्वास करते हैं? यह पापी के लिए, यह रोगी के लिए, यह दुखी के लिए कौन विश्वास करते हैं? यह विश्वास करने के लिए दूसरा लोग है। यह मध्यस्थ प्रार्थना 4 लोग किया है, 4 लोग हाथ ऊपर उड़ाया है। वे लोग संघर्ष करते हैं, वो लोग ये भीड़ के कारण प्रभु के पास आने के लिए नहीं सकते, फिर भी उन लोग क्या युद्ध कर रहे हैं, वह युद्ध कर रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये उन लोगों का विश्वास देखते हुए प्रभु ने कहा, बेटा, तुम बेटा है। हमारे दृष्टि में वो व्यक्ति को, वो पाप किया और वो रोगी है, कैंसर बीमारी होगा, एड्स बीमारी होगा, और टाइफाइड होगा, ये कोरोना होगा, जो
रोग में है वो हम ये रोग का नाम द्वारा उसे बुलाते हैं, कैंसर बीमार, ये कैंसर रोगी, एड्स रोगी, हम ऐसे नाम बुलाते हैं। और दूसरा नाम, हम जो पाप किया, एक व्यक्ति पापी और उसके पाप क्या होगा, वो पाप के नाम जोड़ते हुए नाम बुलाते हैं, क्योंकि वो व्यभिचारिणी है, वो जेल में वो हत्यारा है और चोर है। ऐसे एक व्यक्ति का नाम के उसमें पाप, जो पाप उसने किया वो पाप वो उसमें जोड़कर हम उसे बुलाते हैं। वो साधारण इसलिए हम डबल नेम देते हुए, डबल नेम हम उसे बुलाते हैं। वो व्यभिचारिणी और हम उसका नाम शायद मरिया होगा, अल्फोंसा होगा, और वो व्यभिचारी वो मैथ्यू होगा, लेकिन हम वो मैथ्यू नहीं, हम क्या बोलेंगे, वो व्यभिचारी है, वो हत्यारा है, वो चोर है, ऐसे वो गुसालू है, एक क्रोधी है, वो अभिशप्त व्यक्ति है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, यह नाम निकाल कर प्रभु ने कहा, तुम मेरा बेटा। पाप अभिशाप आपके घर में, लोगों के दृष्टि में, और ये ऐसे सबों के जीवन में, सबों के विश्वास में ऐसा है, यह घर अभिशाप का घर है, श्रापित है, क्योंकि वो पाप किया इसलिए प्रभु घृणा करते हैं। इसलिए उसके प्रार्थना उनके वे परिवार में प्रभु से दया और अनुकंपा नहीं है उसके जीवन में। ऐसे वो सादा अभिशाप में, ऐसे हमें अलग करने के लिए लोग हमें बहिष्कार करते हैं, हमें तिरस्कार करते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, यह क्या हुआ, 4 लोगों का विश्वास, एक रोगी को ऐसे परिवार में, ऐसे दुख में प्रभु हम हाथों प्रोड़ाकर, हमारे हाथ और हमारे हृदय, हमारे शरीर, हमारे जीवन, यह समय वो सब यह व्यक्ति को, यह परिवार को और बचाने के लिए मैं आपके पास, प्रभु हम आपके पास आया है। प्रिय मित्रों, यह तस्वीर, यह पिक्चर बदल गया है, पिक्चर बदल गया है। मतलब प्रभु क्या देख रहे हैं, ये 4 लोगों का विश्वास। अभी प्रभु कर्जदारी बन गया है। ये थोड़ा उल्टा से मैं बोलता हूं, लेकिन समझना है थोड़ा गहराई में उतरने के लिए। मतलब यह कर्जदारी, मतलब यह जो कर्ज ये लिया है वो कर्जदारी है। यहाँ कैसे ये 4 लोग मध्यस्थ प्रार्थना जो किया है, उन लोगों के आगे प्रभु कर्जदारी बन गया है। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, मतलब प्रभु के आगे हम कर्जदारी है। कारण क्या है, हमारे पापों के लिए, हमारे ये अपराधों के लिए उसने पाप क्षमा दिया, हमारे रोगों के लिए वो चंगा किया, इसलिए हमारे दुर्बलताओं को उसने दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए हम पापी लोग, वो हमारे लिए वो पाप क्षमा देते हुए वो अपने शरीर में कितना सहन लिया है। इसलिए हम ये चंगाई पाया है, हम पाप क्षमा पाया है, हम अनुग्रह पाया है। कौन दिया है, प्रभु ने। इसलिए प्रभु के आगे प्रभु कर्जदारी नहीं है, लेकिन हम प्रभु के आगे कर्जदारी है। हमारे कर्ज के लिए उसने ये प्रायश्चित किया है, इसलिए हम प्रभु के आगे हम कर्जदारी है। लेकिन यह बदल गया है। कारण ये 4 लोग अपने पापों के लिए, अपने दुख के लिए, अपने रोग के लिए नहीं, दूसरे एक व्यक्ति को प्रभु के पास लेके आया है और प्रभु से, प्रभु आप दयालु है, आप क्षमा देने वाला है और चंगा करने वाला है, अच्छा करने वाला है। ये लोगों के आगे, ये दुखी परिवार को, ये दुखी ये व्यक्ति को, एक ये पापी व्यक्ति को हम लेके आया है। हमको दूसरा कोई जगह, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, हमको मालूम नहीं है। प्रिय मित्रों, यह व्यक्ति वो प्रभु से चंगाई पाने के लिए वो प्रभु सीधे उसके पास नहीं गया, और रोगी उसके पास, ये पापी प्रभु के पास नहीं आया, ये पापी विश्वास नहीं किया। लेकिन प्रभु का आग्रह क्या है, रोगियों को चंगा मिलना है, चंगाई और स्वास्थ्य लाभ रोगियों को मिलना है, प्रभु का आग्रह है। और पापी पाप क्षमा मिलना है, वो पाप छोड़कर, पाप के रास्ता, पाप का यह मार्ग, यह अपराध छोड़कर प्रभु के पास लौट आना है, यह प्रभु की इच्छा है। लेकिन कैसे वे आते हैं,
कोई नहीं है। इसके बीच में प्रभु हमें बुलाते हैं। इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना जो किया है, प्रभु के साथ कितने शिष्य लोग उस साथ है और कितने लोग, भीड़ जन समूह बहुत है। एक हम प्रभु है और भीड़ है और शिष्य लोग है और रोगी है, और ये रोगी को लेने के लिए 4 लोग, ये 4 लोगों के बारे में महिमान्वित किया और 4 लोगों को महत्व दिया। ये हम सुसमाचार के यह भाग हम पढ़ने पर हमको समझ में आया है प्रभु कितना अच्छा ये लोगों के बारे में कितने अच्छा से हमें समझ आते हैं। ये लोगों को कितने वो महत्व देता है, कितना अच्छा बड़ा पोजीशन देता है। मतलब इसलिए प्रभु ने कहा बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। क्योंकि एक व्यक्ति के यह बीमारी के समय एक घर में उसे संभालने के लिए वो पड़े हुए हैं, पैरालाइज्ड हो गया, वो चलने नहीं सकते, उसे देखने के लिए, देखभाल करने के लिए, सेवा सत्कार करने के लिए और सेवा शुश्रूषा करने के लिए दूसरा एक व्यक्ति पड़े हुए, उसे देखने के लिए दूसरे कितने लोग चाहिए और कितने लोग उसे मदद करना चाहिए। इसलिए दुख के ये रोग बीमारी के और ये दुर्घटनाएं के ये समस्याओं के बीच में प्रिय मित्रों, ये दुखी परिवार, ये दुख के समय उसमें एक कारण भी है, वो पाप किया है। ये कैसे ये रोग बीमारियां, कैसे ये परिवार में इतने समस्या आया, हमारे दृष्टि में वो पाप किया है। लेकिन प्रभु के दृष्टि में पापी अनुग्रह पाने के लिए 4 लोग प्रार्थना किया है। इसलिए ये परिवार जरूर प्रभु से आशीष पाने के लिए, ये प्रभु से अनुग्रह पाने के लिए, ये 4 लोगों के विश्वास द्वारा ये परिवार बच जाएगा, यह बच जाएगा। फिर हम क्या सुना है, इस वक्त कुछ लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन, ये जटिल परिस्थिति। कंफ्यूजन क्या है, ये रोगी कैसे अनुग्रह पाया? वो प्रभु से फिर उससे कहा मैं तुमसे कहता हूं उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। उसने ऐसे किया, वह उठकर खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबों के देखते देखते बाहर चला गया। सबके सब बड़े अजंबे में पड़ गए और उन्होंने ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा है। तो लोग ऐसे, कुछ लोग चमत्कार देखते हुए अजंब में पड़े हुए और दूसरा कुछ लोग समस्या और कंफ्यूजन में बुनबुनाते हुए रहते हैं। वो कौन है? शास्त्री लोग, याजक लोग, नेता लोग, फरीसी लोग। उनके मन में वो इतना घृणा है क्योंकि वो पाप किया है। वो पापी को पाप क्षमा देने के लिए वो कौन है? और ये रोगी इसलिए रोगी बन गया क्योंकि वो पाप किया। वो पापी को प्रभु प्यार नहीं करते, इसलिए बीमारी आया। इसलिए ये रोग बीमारी, वो श्रापित व्यक्ति, ऐसे श्राप का एक परिवार ऐसे है। और वो पाप क्षमा मिलने के लिए कैसे और कौन वो पाप क्षमा देते हैं, उसको कैसे प्रभु से अनुग्रह पाएगा? वो प्रभु ऐसे क्षमा नहीं करते। पापी को पाप, वो दंड वो भोगना पड़ेगा। और ऐसे स्थिति में कितने कठिन हृदय, लेकिन ये बदलने के लिए सारे संसार में मुक्ति का स्रोत, सत्य जानना, मुक्ति प्राप्त करना सारे इंसान के जीवन में यीशु द्वारा, ये दूसरा कोई नहीं है। पाप क्षमा और रोग बीमारी से, ऐसे अभिशाप से हमें मुक्त करने के लिए, उद्धार करने के लिए दूसरा एक नाम, दूसरा कोई ईश्वर, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हम कितने उत्साह से रोगियों के लिए, पापियों के लिए देश में प्रभु के आनंद, प्रभु से आशीष, प्रभु से मुक्ति, प्रभु ऐसे लोगों को ऐसे कितने अनुग्रह प्रदान किया, ये समझ जाने के लिए हम बीच में प्रभु हमें कोवर्कर्स, ऐसे स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए। ये शैतान ने क्या कहा? शैतान ने सब बात उल्टा से हमें सिखाया। क्या सिखाया? ईश्वर इतना प्यार नहीं, आप अभिशाप, आपके जीवन में अभिश्राप, वो सब है। पाप प्रभु क्षमा नहीं करेगा। ऐसे अंदर डर देने के लिए, अंदर घबराहट देने के डालने के लिए, कंफ्यूजन डालने के लिए, और ऐसे जीवन चिंता में, पूरा टेंशन में रखने के लिए शैतान। इसलिए प्रिय मित्रों, यह हमें डर से
ये डर से और हमारे घबराहट से और सारे चिंताओं से और हमारे निराशा से बचाने के लिए प्रभु का यह वचन इसलिए स्वीकार करना और प्रभु का यह प्यार सारे इंसान के अंदर, सारे हृदय में, सारे दिल में कौन राज्य करना? प्रभु राज्य करना है। राज्य कौन राज्य करना है? प्रभु राज्य करना है। इसलिए यह समझने के लिए लोग रोगी नहीं प्रार्थना करेगा, रोगी का प्रार्थना नहीं, और यह पापी प्रार्थना नहीं करेगा, पापी का प्रार्थना से नहीं। जो मध्यस्थ प्रार्थना पापी के लिए, जो मध्यस्थ प्रार्थना रोगी के लिए करते हैं, वो प्रभु उसके आगे, प्रभु कर्जदारी है, वो प्रभु उसके नाम में। इसलिए संत लोगों को प्रभु यह बुलाया। हमारे भारत में संत जॉन थॉमस अपने शिष्यों में एक वो शक्तिशाली है, वो कितने विश्वासी है, भारत में आया है। और संत फ्रांसिस सेवियर हमें ये प्यार समझ आने के लिए, हम भारत में कितने ये अनपढ़ लोग और अपरिष्कृत लोग बर्बारी, और कितने हम अज्ञानता में देव मूर्ति के आगे, अन्य देव मूर्ति के आगे ऐसे सेवा में थे, और सत्य हम नहीं समझने के लिए हमको जानकारी और सच्चा जानकारी, सच्चा पहचान हमको नहीं दे। इसलिए जनजातियों के बीच में ऐसे परंपरा, ऐसे अपरिष्कृत जीवन जरियाए, वो सब मिशनरी लोग आया, बाइबल का वचन हमें समझ आया, और ईश्वर क्या किया हमारे लिए, ऐसे यीशु के बारे में, यीशु हम पापियों के लिए, सारे संसार के लिए, पापों से बचाने के लिए वो बलि चढ़ाया, वो क्रूस मृत्यु द्वारा हमें कितने प्यार किया और हमें उद्धार किया, हमको आत्मा दिया, यह समझ जाने के लिए। प्रिय मित्रों, ये यीशु सब परिवार में, सब गांव में, मंडली में, सब पारिश में, और देश देश में, गांव में, राज्यों में और महादेशों में यह नाम फैलाने के लिए प्रभु हमें याद दिलाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना दल, इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना मिनिस्ट्री प्रभु के आगे सबसे उत्तम है, सबसे प्रथम है, सब इम्पोर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा, हम बहुत प्रयत्न करते हैं, वो इतना हार्ड वर्किंग बहुत करते हैं। लोग बोलते हैं वो हार्ड वर्किंग इज प्रेयर, नॉट। यह प्रभु ने सिखाया, प्रार्थना इज प्रार्थना, वो प्रार्थना। इसलिए प्रार्थना प्रभु से संदेश स्वीकार करना, प्रभु संदेश सुनना, प्रभु का आवाज सुनना, प्रभु के ये आवाज के अनुसार हम चलना, यह है प्रार्थना। इसलिए सुनने के लिए समय लेना चाहिए, और दूसरों के हृदय तक ये हम प्रभु के हृदय के हम समझना, और यह हृदय, प्रभु का हृदय क्या है, सब लोग सत्य जानने, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। इसलिए ऐसे लोग प्रभु के आगे हम लेके आना, ऐसे लोगों को जो दुख में, संकट में, पाप में और निराशमय जीवन में ऐसे नास्तिक बन गए हैं, अविश्वासी बन गए हैं, निराशमय जीवन में है, प्रभु के पास लेके आना। इसलिए हमको मन बढ़ना चाहिए, और बढ़ते, और संत जॉन द बैप्टिस्ट इस बार इसलिए कहा, मैं बढ़ते जाऊं वे बढ़ते जाए। बढ़ना, यीशु बढ़ना, यीशु हमारे अंदर बढ़ने पर क्या होगा, ये मिनिस्ट्री हमारे मध्यस्थ प्रार्थना में हम वो प्यार है, पूरा प्यार बढ़ने पर क्या होगा, हम प्रार्थना करेगा। इसलिए हमारे अंदर आलसीपन आने पर, ये चिंता, ये डर, ये सब हमारे अंदर आने पर क्या होगा, मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में बुलाहट हमको सोचने नहीं सकेगा। इसलिए एक व्यक्ति सदा अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो अपने जीवन के सब बोझ उसको ये सहन वो सहने नहीं सकते हैं। लेकिन जो दूसरों के बारे में सदा चिंतित है, दूसरों के बारे में, दूसरों का अनुग्रह के लिए, दूसरे एक पापी, दूसरे एक रोगी, दूसरे एक व्यक्ति अविश्वासी, उसके लिए प्रार्थना उसके मन हृदय में ऐसे सदा और याद करते हैं, उसके जीवन में क्या होगा प्रिय मित्रों, अपने जीवन के सारे बोझ, अपने परिवार के बोझ, अपने जीवन के हर समस्याएं और इसे इतना हल्का, और प्रभु ये सब हटाएगा। क्योंकि हमें और प्रभु के ये प्रभु ने इसलिए कहा, मैं कर्जदारी,
किसके आगे? जो दूसरों के लिए, पापियों के लिए सेवा करते हैं, पापियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हाथ उठाकर और घुटने टेकर वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु यह तिरस्कार नहीं करेगा, उसके आगे प्रभु कर्जदारी है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे, मिलजुल कर आएंगे। प्रभु कितने अनुग्रहमय बात हमारे लिए प्रकट किया है आज। इसलिए हम देश देश के लिए, रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, पापियों के लिए, देश के अधिकारियों के लिए, हमारे चर्च के, हमारे धर्म के अधिकारियों के लिए, और जितने लोग पाप में फंस गए हैं और पाप बंधनों में और पाप फैलाने के लिए कितने लोग ये शैतान इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को अभी हम प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। पवित्र जीवन लोगों के आगे, और ये अधर्मी पापी पीटी के बीच में हम रहते हुए धर्म हम समझ जाना, सत्य हम ये फैलाना, और यीशु का नाम ऐसे जय झंडा ये फहराने के लिए हम मिलजुल कर आएंगे। हम प्रार्थना करेंगे, आशीष पाएंगे। आराधना 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 आपा पिता आराधना आपा पिता आराधना आपा पिता आराधना आपा पिता आराधना यीशु प्रभु आराधना यीशु प्रभु आराधना यीशु प्रभु आराधना यीशु प्रभु आराधना पावनात्मा आराधना पावनात्मा आराधना पावनात्मा आराधना पावनात्मा आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। मिलजुल कर हम स्तुति आराधना करेंगे त्रिएक ईश्वर के आगे। एक सारे दुनिया के पाप हराने वाला प्रभु यीशु ईश्वर के मेमना वो पवित्र परम प्रसाद के आगे हम परिपूर्ण समर्पण करेंगे। अपने दुख, अपने परिवार के समस्याएं, व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं, उसके साथ प्रिय मित्रों हम एक दूसरों के लिए ये दुनिया में ये दुख के समय, संकट के समय, विपत्ति के समय इतने गंभीर बीमारी चारों ओर, लेकिन हम प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। प्रभु शक्तिशाली है, प्रभु क्षमा देने वाला है, चंगा करने वाला है, क्योंकि ये संसार में उसके बलि द्वारा, उसके कुर्बानी कलवारी क्रूस पर उसके मृत्यु द्वारा और शैतान को उसने परास्त किया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे कष्टों को उसने दूर कर दिया है। इसलिए यह नाम हम स्वीकार करेंगे। सब सत्य को जान सत्य जानना, मुक्ति प्राप्त करना, इसलिए वो क्रूस पर मरा है, हम स्वीकार करेंगे। प्रिय मित्रों, हमारे और दूसरों के हर निवेदन, परिवार की संबंधियां, पति पत्नियों के बीच में कितने समस्याएं और हमारे रोजगारी में समस्याएं और पवित्र जीवन बिताने के लिए कितने आग्रह, फिर भी हम शरीर की वासना में, परिवार में शांति चाहते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा है और रोग बीमारी इतने असर पड़ते हैं और देश देश में
इसलिए प्रभु के आगे ये देश देश में हम ये इतने समस्या, ये सब समस्याएं प्रभु के आगे हम लेके आते हैं। फिर हम क्या स्वीकार करते हैं? हमारे प्रभु दुनिया के पाप हराने वाला और मेरे रोग बीमारी की और इस संसार के हर दुखियों को वो साथ रहते हुए और सांत्वना देने वाला, ये हम स्वीकार करेंगे। हमें ढूंढते आया है। दाऊद एक बालक, वो कितने प्रभु के स्तुति और आराधना बचपन में से शुरू किया। वो बालक दाऊद द्वारा देश में कितने अनुग्रह, राजा साउल को भी अनुग्रह का कारण बन गया। इसलिए जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, वह अनुग्रह है, सबसे बड़ा अनुग्रह है। हम मिलजुल कर गाएंगे। दुनिया के पाप हराने वाले ईश्वर की मेमना है ईसा मसीह। दुनिया के पाप हराने वाले ईश्वर की मेमना है ईसा मसीह। आनंद से स्तुति गीत गाए, दाऊद के समान नाचते रहे। आनंद से स्तुति गीत गाए, दाऊद के समान नाचते रहे। वह ढूंढने आए पापियों को स्वर्ग खोल दिए हम सब के लिए। वह ढूंढते आए पापियों को स्वर्ग खोल दिए हम सब के लिए। दुनिया के पाप हराने वाले ईश्वर की मेमना है ईसा मसीह। दुनिया के पाप हराने वाले ईश्वर की मेमना है ईसा मसीह। हम स्वीकार करेंगे। इसलिए ये विपत्ति के बीच में, ये दुख संकट के समय और पाप बंधन के समय, रोग बीमारी के समय, प्रभु ने अपने क्रूस हमें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? क्रूस के कट पर वो लड़क कर हमें नियम के अभिशप्त जीवन में से हमें वो मुक्त कर दिया है। इसलिए हम ये स्वीकार करेंगे। आराधना 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 मेरे कष्टों को सारे धामने वाले, मेरे दुखों को सारे हरने वाले, कष्टों को सारे धामने वाले, मेरे दुखों को सारे हरने वाले। प्रिय मित्रों, हमारे आगे ये पवित्र, ये प्यार यीशु ने प्रकट किया है। इसलिए हम स्वीकार करेंगे। हम अगल बगल देखते हुए घबराहट में नहीं, हम प्रभु के पास और हम स्वीकार करेंगे। मेरे कष्टों को सारे दामने वाले, मेरे दुखों को सारे हरने वाले, कष्टों को सारे दामने वाले, मेरे दुखों को सारे हरने वाले। प्यार बनकर दिल में मेरे समा गया, सारे पापों को तूने धो दिया। प्यार बनकर दिल में मेरे समा गया, सारे पापों को तूने धो दिया। वह ढूंढने आए पापियों को स्वर्ग खोल दिए हम सब के लिए। वह ढूंढने आए पापियों को स्वर्ग खोल दिए हम सब के लिए। दुनिया के पाप हराने वाले
ईश्वर की मेमना है ईसा मसीह, दुनिया के पाप हराने वाले। ईश्वर की मेमना है ईसा मसीह, आनंद से स्तुति गीत गाए, दाऊद के समान नाचते रहे। आनंद के स्तुति गीत गाए, दाऊद के समान नाचते रहे। वह ढूंढने आए पापियों को, स्वर्ग खोल दिए हम सब के लिए। वह ढूंढने आए पापियों को, स्वर्ग खोल दिए हम सब के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु एक वो कर्जदारी बन गया, मतलब जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु दूसरे एक व्यक्ति के पाप से बचाने के लिए, रोग बीमारी से वो परिवार को बचाने के लिए जो कार्य करते हैं, घुटने टेकर और हाथ उड़ाकर प्रभु के आगे रात में भी प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रभु वो आशीष प्रदान करते हैं। इसलिए हम स्वीकार करेंगे स्वर्ग के संतान बनने के लिए हम स्वार्थता में रहकर और ऐसे हमारे सांसारिकता के अनुसार हमारे जीवन बिताते हुए कितने हमारे जीवन में शैतान को अधिकार है, लेकिन अभी हम प्रभु के अधिकार स्वीकार करेंगे, अधीनता स्वीकार करेंगे, हम एक साथ आराधना करेंगे। प्रभु मेरे अंदर के दिल के ये सारे अशुद्धता को, अपवित्रता को दूर कीजिए, पवित्र कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे अनुग्रह प्रदान कीजिए। हम मिलजुल कर स्तुति आराधना करेंगे। प्रेम से जिंदगी बिताने के लिए, स्वर्ग के संतान बनने के लिए, प्रेम से जिंदगी बिताने के लिए, स्वर्ग के संतान बनने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु हमें बुलाया हम स्वर्ग के संतान जैसे बनने के लिए। मानव पुत्र यीशु इस संसार में हम मानवों के बीच में इसलिए आया है, हमें स्वर्ग के संतान बनने के लिए। इसलिए हम स्वीकार करेंगे, इसलिए हम प्यार से हम गाएंगे। प्रेम के जिंदगी बिताने के लिए, स्वर्ग के संतान बनने के लिए, प्रेम से जिंदगी बिताने के लिए, स्वर्ग के संतान बनने के लिए। हे ईश्वर, अब हम कहाँ जाएंगे, तो आपके वचनों में आनंद जीवन। हे ईश्वर, अब हम कहाँ जाएंगे, आपके ही वचनों में आनंद जीवन। हे ईश्वर, अब हम कहाँ जाएंगे, आपके ही वचनों में आनंद जीवन। हे ईश्वर, अब हम कहाँ जाएंगे, आपके ही वचनों में आनंद जीवन। आराधना 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 आराधना। ओ दुनिया के पाप हराने वाले ईश्वर की मेमना है ईसा मसीह, दुनिया के पाप हराने वाले ईश्वर की मेमना है ईसा मसीह। आनंद से स्तुति गीत गाए, दाऊद के समान नाचते रहे। आनंद के स्तुति गीत गाए, दाऊद के समान नाचते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस वक्त हम मिलजुल कर सारे संसार में, सारे महादेशों में प्रभु के नाम और सारे इंसान यीशु को जान जाए, सत्य को जान जाए, प्रभु यीशु के नाम स्वीकार करे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना आराधना, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो। आराधना 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 क्या के लिए हम करते हैं? प्रभु यीशु क्यों ऐसे आराधना करने के लिए सबसे प्रथम आज्ञा है आराधना, और सबसे प्रभु को अच्छा लगते हैं हम आराधना। हमारे बीच में आराधना के समय प्रभु चलते रहे हैं। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति अर्धांग बीमारी में, हमारे बीच में ऐसे कितने लोग रोग बीमारी, अलग अलग बीमारी में, गंभीर बीमारियों, विशेष कोरोना बीमारी के वजह से एक कीटाणु द्वारा और दूसरे अन्य प्रकार की बीमारियों भी बढ़ते रहे प्रबंध, और हॉस्पिटल में और ऐसे फैसिलिटीज ज़्यादा नहीं है। प्रिय मित्रों, यह हम एक व्यक्ति को प्रभु के पास, ये 4 लोग चारपाई से लेकर उठवाकर प्रभु के पास लेके आया है। इसलिए हम हॉस्पिटल में और दवा मिलने के लिए और ऐसे जो हम चिकित्सा में रुकावट है, लेकिन प्रभु के पास आने के लिए 4 लोग एक रोगी को लेके आने के लिए कितने उत्साही थे। अभी हमारे आगे यह है, प्रभु के आगे हम मुख खोलकर, हृदय खोलकर प्रभु के आगे यह लेके आना हमारे हृदय से। इसलिए ये ग्लोब हम याद दिलाते हैं, ये ग्लोब साथ रखकर, प्रभु यह देश के सभी लोगों को मैं आपके पास लेके आता हूँ। मैं मेरे लिए नहीं, मेरे अपने परिवार के लिए, मेरे अपने दुख संकट के लिए, और केवल यह मैं नहीं, मैं सारे दुनिया के लिए आपके हृदय कैसे ऐसे हृदय प्रभु मेरे हृदय बढ़ाइए, प्यार से बढ़ाइए। इसलिए कलीसिया में मध्यस्थ प्रार्थना मिनिस्ट्री क्या के लिए है? सारे संसार बच जाना है, सारे संसार के लिए। इसलिए कलीसिया क्यों प्रभु ने ऐसे नियुक्त किया? क्या के लिए प्रभु कलीसिया को यह बनाया? मतलब यह हम नियुक्त किया, विश्वासियों का क्यों प्रभु ऐसे चुन लिया है? विश्वासियों को क्या संदेश प्रभु देता है? प्रार्थना करो, क्योंकि सबों को, पापियों को प्रार्थना करने के लिए मन नहीं आते हैं, उनको वचन सुनने के लिए रुचि नहीं आते हैं, और बहुत दुखियों के जीवन शैतान बांध कर रखा है। वे लोग अपने से स्तुति और आराधना प्रार्थना करने के लिए नहीं सकेगा। पापियों को अपने से पश्चाताप करते हुए वापस आने के लिए हम मदद करना चाहिए। रोगियों के लिए प्रार्थना करना, रोगियों को दुख और आनंद मिलने के लिए, स्वास्थ्य लाभ मिलने के लिए, चंगाई मिलने के लिए, दूसरे लोग हम ये स्रोत बनने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रभु पूरा अनुग्रह का स्रोत है, आशीष का स्रोत है। सत्य जानना, मुक्ति प्राप्त करना, सब लोगों के जीवन में ऐसे प्रभु का आशीष पाना, ये प्रभु का इच्छा है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम सब मिलजुल कर देश को, अभी हमारे दृष्टि में, हमारे बुद्धि में और हमारे पहचान में कितने लोग हैं, दुखी लोग, अलग अलग प्रकार के। अभी हम और स्तुति करेंगे, उस समय रोगी लोग, नशेबाजी लोग और व्यभिचार में जो कर रखते हैं, और ऐसे नशे के बंधन और लड़ाई झगड़े में कितने लोग, और ये रिश्ता, गलत रिश्ता में पड़ गए हैं, बेचैनी में, आत्महत्या प्रेरणा में, और कितने लोग ये दुख और संकट, असफलता के कारण, और पारिवारिक जीवन में असफलता, बच्चा नहीं है, काम जॉब नहीं है, और आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, और कितने लोग अचानक जीवन में दुर्घटनाएं आया है,
और ऐसे घटनाएं द्वारा कितने लोग केस, पुलिस केस में, कोर्ट केस में है, और केस ऐसे चलते रहे, ऑफिस में केस, घर में और पड़ोसी के साथ केस। प्रिय मित्रों, ऐसे एक एक समस्याएं हमारे आगे, बहुत लोगों के जीवन में समस्याएं हैं। जमीन नहीं, घर नहीं और झोपड़ी नहीं, ऐसे स्थिति में है। और कितने लोग हमारे साथी लोग मर गए, इसके बड़े दुख में हैं। और बहुत अंदर यह दुख है, अंदर यह ऐसे अकेलापन, वह खालीपन है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो खालीपन आत्मा के अभिषेक में भरना है। वह क्या दुख हमारे जीवन में, क्या पराजय हमारे जीवन में, क्या समस्याएं हमारे जीवन में, वह खालीपन और हमारे साथी लोगों के ये समस्याएं और अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे आगे, रोग, केवल रोग बीमारी है, कोरोना बीमारी नहीं, और इससे ज़्यादा बहुत समस्याएं अभी सारे संसार में, एक एक व्यक्ति के जीवन में, एक एक परिवार में। प्रिय मित्रों, हम क्या करेंगे? वो दुनिया के पाप हराने वाला यीशु है, वही मेमना, ईश्वर का मेमना वह है यीशु। इसलिए हम जागना जागना प्रार्थना करना, प्रभु के पास एक समर्पण करना, प्रभु के पास हम प्रार्थना करना, उठना। उठना मतलब आध्यात्मिक दृष्टि में हम उठना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि में हम जागना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से हम और आत्मा के अभिषेक के रूप में, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करते हुए हम उठना चाहिए। प्रिय मित्रों, इसलिए हम मिलजुल कर करेंगे स्तुति, मिलजुल कर सारे दुनिया में, सारे दुनिया के लोगों को हम अभी समर्पण करेंगे। 7 महादेशों को अभी याद कीजिए, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड ईस्ट अमेरिका, साउथ अमेरिका, और हमारे देश देश को हम समर्पण करेंगे, अफ्रीका को समर्पण करेंगे, दक्षिण और उत्तर, पूर्व और पश्चिम, ऐसे देश के और दिक और देश देश को हम याद करेंगे। और हमारे पीछे और हमारे आगे, दाएं बाएं और सब देश और सभी लोग, सभी परिवार को अभी हम याद करेंगे। आशीष इसलिए प्रभु चाहते हैं, क्योंकि हम हमारे आगे इतना उदाहरण है। केवल यह कोरोना बीमारी चाइना में शुरू किया, लेकिन वह पूरे संसार में फैल गया। ये पाप ऐसे है, एक व्यक्ति द्वारा पाप शुरू करते हैं, लेकिन यह पाप ऐसे सारे जगह में फैल जाते हैं, रोग बीमारी ऐसे फैल जाते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं तो मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा नहीं, सारे संसार के सभी इंसान प्रभु आपको जानना, सत्य जानना, सारे संसार के लिए ऐसे हम जोर से प्रार्थना करेंगे। हम इसलिए आशीष के लिए प्रभु के आगे, हम आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए एशिया और कितने देश, कितने राज्य, वो सब समर्पण करेंगे। अफ्रीका को समर्पण करेंगे, यूरोप कितने जगह है वहां सब सभी लोगों को समर्पण करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऐसे अंटार्कटिका में लोग नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम समर्पण करते हैं। कितने लोग हैं और सबों के लिए, सारे महादेशों के लिए हम अभी याद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। सात महादेशों सारे इंसान आशीष हो जाए, सात महादेशों सारे इंसान आशीष हो जाए, सात महादेशों सारे इंसान आशीष हो जाए, सात महादेशों सारे इंसान आशीष हो जाए। अंटार्कटिका से अफ्रीका तक यीशु की नाम की जय हो, अंटार्कटिका से
अफ्रीका तक यीशु की नाम की जय हो। इसलिए प्रिय मित्रों, सारे महादेशों को अभी हम याद करते हैं और सारे महादेशों के लिए हम स्तुति करते हैं और हर एक इंसान के जीवन प्रभु के आगे और वह सत्य जानना, मुक्ति प्राप्त करना। इसलिए हर बीमारी से, हर दुख संकट से और हर समस्याओं से प्रभु बचाइए। हलीसिया को अन्य धर्म और ऐसे इतने आतंकवादी लोग होगा, नास्तिक लोग होगा, विश्वासी गण होगा, हर इंसान प्रभु के आगे आएंगे, प्रभु से आशीष पाएंगे। हम एक साथ मिलजुल कर स्तुति करेंगे। सात महादेशों सारे इंसान आशीष हो जाए। सात महादेशों सारे इंसान आशीष हो जाए। अंटार्कटिका से अफ्रीका तक यीशु की नाम की जय हो। अंटार्कटिका से अफ्रीका तक यीशु की नाम की जय हो। जय जय हो, जय जय हो, यीशु की जय हो। जय जय हो, जय जय हो, यीशु की जय हो। जय जय हो, जय जय हो, यीशु की जय हो। जय जय हो, जय जय हो। इस वक्त प्रेम में तो ऐसे हम गाते रहेंगे। इस वक्त हमारे अधिकारियों को और हमारे देश के सभी नेताओं को और हर पापी दुखियों के जीवन में, सब परिवार में आशीष भरने के लिए प्रभु ने कहा, सेवक लोग बहुत दौड़े हैं और हमारे लिए फसल काटने के लिए, फसल काटने के लिए मजदूर दौड़े हैं, फसल बहुत है। इसलिए प्रभु इस वक्त सेवकों को अभिषेक दे। हमारे बीच में अभी तक सेवा एक बुलाहट के बारे में खजाने नहीं मिला है, प्रार्थना की आदत नहीं मिला है। इसलिए हम समर्पण करते हैं। इस वक्त बंधनों से जुड़ाइए, बीमारियों से बचाइए, विपत्ति से बचाइए। ओ जय जय हो, जय जय हो, यीशु की जय हो। जय जय हो, यीशु की जय हो। जय जय हो, जय जय हो, यीशु की जय हो। जय जय हो, जय जय हो। हम स्वीकार करेंगे, यीशु की जय हो, 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 यीशु की जय हो। जनजातियों के बीच में प्रभु तेरे नाम की शक्ति, तेरे नाम की महिमा और हर इंसान के जीवन में प्रभु प्रकट कीजिए। इस वक्त पवित्र आत्मा की आग, स्वर्ग से आग और ये शक्ति अभी प्रभु प्रकट करता है। वो प्रभु हाथ बढ़ाइए, जैसे इस्राएलियों को मिस्र में देश में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हुए दासता के बंधन से इतने शक्तिशाली राजा प्रभु के अधीनता से कैसे बचाया, ऐसे हमें बचाइए। हमारे दुख दूर कीजिए, मन के दुख दूर कीजिए, शरीर के ये दुर्बलताएं दूर कीजिए, शरीर के सारे बोझ दूर कीजिए। हाँ, अभिषेक दीजिए। जय जय हो, जय जय हो, यीशु की जय हो। जय जय हो, जय जय हो, यीशु की जय हो। जय हो, जय जय हो, यीशु की जय हो। जय जय हो, जय जय हो, ये मेरे नाम में, मेरे शरीर में, मेरे जीवन में, सारे देश में यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। सारे भारत के सारे अधिकारियों यीशु के आगे समर्पण करे, वो समर्पण करे। हालेलुया। और सारे मुख्यमंत्री लोग और हमारे प्रधानमंत्री और कैबिनेट मेंबर, सभी अधिकारियों को, पॉलिटिकल लीडर्स सबों हम प्रार्थना करते हैं। हमारे और देश के अधिकारियों को, चर्च के अधिकारियों को और धर्म के अधिकारियों को समर्पण करेंगे। कितने लोग पाप में फंसे हुए हैं, पाप फैलाने के लिए जो कार्य करते हैं, ऐसे शैतान का एजेंट अभी हम आदेश देता है, शैतान के सारे कार्य समाप्त हो जाए।
क्योंकि प्रभु का वचन है, इसलिए यीशु ने प्रकट हुआ इस संसार में, इसलिए यीशु ने प्रकट हुआ शैतान के सारे समाप्त कर दे, इसलिए अभिशाप से, बंधनों से और छुटकारा मिले, छुटकारा छुटकारा, चंगाई चंगाई मिले, शुद्ध हो जाए, छुटकारा मिले, ज्योति अंधकार दूर कर दे, ज्योति और ज्योति दे। हालेलुया हालेलुया, जय जय हो यीशु की जय हो, जय जय हो यीशु की जय हो, जय जय हो यीशु की जय हो, जय जय हो यीशु की जय हो। सुधी जय जय हो यीशु की जय हो, 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 जय जय हो यीशु की जय हो। स्तुति करते रहे। हमारे दृष्टि बाहर के अंग से जो हम देखते हैं ऐसा नहीं, अंदर दृष्टि से, बाहर से नहीं, अंदर दृष्टि से हम देखते हैं। ऐसे है तो हमारे साथ बहुत लोग हैं, हम अकेला नहीं, और हमारा परिवार केवल हमारे परिवार नहीं, सारे संसार के सभी लोग ईश्वर के हृदय में है, इसलिए हम सब हमारे आगे भाई लोग हैं। यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वो पापी होगा लेकिन प्रभु के दृष्टि में बेटा है। और लूकस के सुसमाचार में वही वचन हम पढ़ा है, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गया है। वो पापी होगा लेकिन यीशु की दृष्टि में वो मेरा अपना भाई, मेरा अपना बेटा। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे हृदय बढ़ना चाहिए। सारे संसार के लिए जो प्रार्थना करते हैं उसके हृदय में, उसके जीवन में प्रभु ऐसे अभिषेक देता है। इसलिए और प्रभु हम जनजातियों के बीच में हमको ऐसे ये फर्क है, भिन्नता है, ऐसे हम हमारे जीवन में आशीष बहुत नष्ट किया है। हमें प्रभु उद्धार कीजिए, शुद्ध कीजिए हमारे जीवन में, इसलिए प्रभु अभी शुद्ध कीजिए। और जो जो प्रार्थना में जो बाधा है अभी प्रभु वो सारे बंधन दूर करते हैं। तो रोगियों के जीवन में प्रभु चंगा करते हैं, स्वास्थ्य लाभ देता है, छुटकारा वो देता है। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे सब मिलजुल कर सिर झुका कर हम वो जोर से दोहराएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।